मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी, ओ मम्मी। अरे वाह, तो आ गई बेटा। हाँ मम्मी, प्रणाम करो। सदा सुहागन रहे बेटा। आ बैठ। और बताओ कैसे हो? हमारी तो बस चल रही है जिंदगी बेटा। और बता, तू कैसी है? और घर में सब कैसे हैं? हम सब भी बढ़िया है मम्मी। आपको पता है ना, मैं पूरे 1 साल बाद मायके आई हूँ। हाँ बेटा, मैं तेरे को कितनी ही बार फोन करके बोला है, आजा आजा, बस तू है जो आती ही नहीं है। अरे मम्मी, आपको तो पता ही है ना, बच्चों के स्कूल वगैरह, और इनको भी कहाँ टाइम मिलता है ऑफिस से, इसलिए आना ही नहीं हुआ। अब इनकी छुट्टियाँ पड़ी है हफ्ते भर के लिए, तो इन्होंने बोला मैं संभाल लूंगा यहाँ पे सब, तुम जाओ मायके हो आओ। अब बच्चों के स्कूल का भी टेंशन नहीं है, इनकी छुट्टी है इसलिए। अरे दीदी, आ गई आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरे भतीजे कहाँ हैं, कैसे हैं? वो दीदी एक स्कूल गया है और एक सो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। भाभी, इस बैग में बच्चों के लिए फ्रूट्स मिठाई वगैरह है, निकाल लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। मम्मी, मैं तो सोच कर आई हूँ, यहाँ पे मैं पूरे 5-7 दिन तक रुकूंगी। मैं तो फुल आराम करके जाऊंगी भाई। आपको पता है, वहाँ ससुराल में तो नींद ही पूरी नहीं होती है। मैंने तो सोचा है, मैं यहाँ बस सोऊंगी सोऊंगी सोऊंगी, बस अपनी नींद ही पूरी करूंगी बस। ससुराल में तो बस सुबह जल्दी उठो, रात को देर तक बच्चों के होमवर्क कराओ, सुबह स्कूल का इतना झंझट रहता है, क्या बताऊं। अभी बस 5-7 दिन तक फुल आराम करूंगी भाभी मैं। हाँ सही है दीदी। ठीक है दीदी, अब मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो मम्मी, अभी से आराम शुरू हो गया मेरा। ससुराल में तो खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है, वहाँ तो कभी कभार ऐसे लगता है कि काश कोई चाय बना कर दे दे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ खुद ही चाय बनाकर सबको पिलानी पड़ती है और खुद को पीनी पड़ती है। हाय, कितना आराम लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती। यहाँ तो मुझे बनी बनाई चाय मिल रही है। सच में मायके की तो बात ही अलग होती है। बेटा, तेरे किस्मत में चाय लिखी है तो पी लेना, हमारी किस्मत में तो लिखी हुई है नहीं। क्या कह रही हो मम्मी? अरे बेटा, मैं ठीक बोल रही हूँ। ये तेरी भाभी के बारे में तुझे पता नहीं है कि ये कैसी है और क्या है। हमारी किस्मत में तो गरम रोटी, गरम चाय कुछ भी नहीं है। तुझे पता है, मेरा सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, मेरे कपड़े मैं खुद धोती हूँ, तेरी भाभी कभी नहीं धोती। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? भाभी करती तो है काम। अरे बेटा, तुझे कुछ पता नहीं है, दिल जानता है मेरा कैसे झेलती हूँ जो मैं इसको। मैं तो बोलूँ हे भगवान, तू है बस, बाकी जीने लायक जिंदगी नहीं रही। अब किसको कहे मन की बात, चल रही है जैसी चलाएंगे जिंदगी, बस बैठे हैं मुंह बंद करके जिंदगी में। दीदी चाय। हाँ भाभी। दीदी, मैं खाना बना रही हूँ आपके लिए, आप बताओ क्या बनाऊँ? आज आपके पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे कुछ भी बना लो भाभी, अपने तो सब चलेगा, कोई भी सब्जी रोटी और कुछ भी बना लो। मैं तो रोज अपने खुद के हाथ का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ, अब थोड़ा आपके हाथ का कुछ अलग खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी बना दो आप तो। ठीक है, मैं कुछ अपनी पसंद का बनाती हूँ आज। देख, तेरे लिए चाय लाई कप के अंदर, साथ में मेरे नहीं ला सकती थी क्या ये? पर नहीं लेके आई। मैंने कहा ना, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। आप मेरी चाय ले लो मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे चाय पीनी थोड़ी है, बस तेरे को बता रही हूँ कि ये मेरा कोई काम नहीं करती। अब तो तू खुद ही देख रही है, तू कहती है ना भाभी अच्छी है, अब देख ले कितनी अच्छी है। पर मम्मी, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा करती तो नहीं है। मैं बोल दूं भाभी को, वो बना के ले आएगी आपके लिए चाय, मना नहीं करेगी वो। अरे नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी चाय, मैं तो बस बता रही हूँ तेरे को कि ऐसी है तेरी भाभी। अरे मम्मी देखो, ऐसी छोटी मोटी बात तो हर घर में होती रहती है, हर सास बहू के बीच में होती रहती है, इतना ध्यान मत दिया
अरे भाभी। हाँ दीदी, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कप रखने आई थी। अरे दीदी वही रख लेते, मैं उठा देती। कोई बात नहीं भाभी, वहाँ भी तो सारा काम करती हूँ, यहाँ कम से कम खुद का कप तो उठा के रख ही सकती हूँ। भाभी आपने चाय नहीं पी? नहीं नहीं दीदी, आजकल मैंने चाय पीना बंद कर दी है। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी कि आपने मेरे लिए चाय बनाई थी तो मम्मी के लिए भी बना ही देते एक कप। दीदी मैं बना के तो दे देती, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उनको चाय बना के देने में, लेकिन हर बार मैं क्यों झुकूं? वो तो अपनी मन मर्जी कर लेती है, उनका जैसा मन चाहे वैसा करती है मेरे साथ, तो फिर मैं क्यों झुकूं? आपको पता है, अगर मेरे कपड़े बाहर सूखते होंगे या मेरे बच्चों के कपड़े बाहर सूखते होंगे तो मम्मी जी खुद के कपड़े उतार के ले आएगी, पर मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े नहीं उतार के लाती। और अगर मेरा बच्चा रोता हो ना तो भी मम्मी जी उसे चुप नहीं करवाती, बस मेरा ही इंतजार करती है कि वो आके चुप करवाएगी। वो मेरे साथ ऐसा करती है, इसलिए मेरा भी मन नहीं करता उनका कोई काम करने के लिए। पर भाभी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप बोल दिया करो ना मम्मी को, आप बोलोगे तब कर देगी मम्मी काम। अरे दीदी आपको कुछ नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है मम्मी काम करेगी या नहीं करेगी। मैं रहती हूँ यहाँ, मुझे सब पता है। वो तो ठीक है, मैं मुंह बंद करके बैठी रहती हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती। बाकी मम्मी जी अच्छी है आपकी, ठीक है? मम्मी खाना बहुत अच्छा था ना? भाभी ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। क्या अच्छा था बता मुझे। सब्जी में पूरा पानी अलग जा रहा था, आलू अलग जा रहे थे, हल्दी अलग जा रही थी। क्या अच्छा था बता? घर के अंदर कुछ अच्छा नहीं बनाती तेरी भाभी, सब सामानों को
लगेगा। लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये तो हर घर में चलता रहता है, लेकिन इन सब चक्करों में बहन बेटियों को पीसना ये सही नहीं है। माँ और भाभी, मम्मी आपको भाभी के बारे में कुछ समझाना चाहा तो आपने मुंह फेर दिया, बात करना ही बंद कर दी। और भाभी सेम चीज आपके साथ भी, माँ के बारे में कुछ समझाना चाहा तो आपने मुझसे मुंह फेर दिया, बात करना बंद कर दी। तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या मतलब है? लड़ाई तो आप दोनों के बीच की है, लेकिन आप दोनों मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो कि ये लड़ाई मैंने करवाई है। और लड़ाई भी किस चीज की है कि इसने मेरे कपड़े नहीं उतारे, इसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। हाँ अरे वाह, सलूट है तुम्हें ऐसी लड़ाई के लिए। ऐसा मायका भी किस काम का जहाँ बेटी को आने की इच्छा ही ना हो। अब मेरी यही दुआ है, खुश रहो आप दोनों। अब मेरा इंतजार भी मत करना यहाँ आने का। दीदी रुको, मुझे माफ कर दो दीदी, आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, ऐसे नाराज होके मत जा, हम वादा करते हैं हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। दीदी आप यहाँ से ऐसे चले जाओगे तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगा मेरी बातों का आप दोनों पे असर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।